Namaskar all. I'm Planet Girl Tejasvi from Cosmic Bread Spiritual Foundation. I'm Astro and Vastu consultant, meditation coach and mythological storyteller. We do provide personal guidance based on the ancient shastras, that is astrology, Vastu Shastra, Ayurveda, Yoga Shastra and Sangeet Shastra. Because all these shastras are just different branches of the same tree, and a perfect balance of all this in our life can make significant changes towards better living in today's modern world. Now, you can connect with us for personal readings or any personal guidance. The links and the information of contact is given in the description box below this video. तो आज जो हम यहाँ पे मिल रहे हैं जो हमारी वीकली जर्नी है हमने शुरू की है कि वीकली प्रेडिक्शंस हम देखते हैं आजकल। तो ये मून साइन बेस्ड वीकली प्रेडिक्शन जो हम देखने वाले हैं, इसमें इस वीक 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ये टाइम आपको कैसे जाएगा ये हम आज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, यानी एरिस की। इस सप्ताह में मेष राशि के जो भी लोग हैं उनको अपनी वाणी में विनम्रता बनाकर चलना होगा। आपके मार्ग स्थान में मंगल और अष्टम में सूर्य होने के कारण अचानक कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस समय दुर्घटना योग बनने के कारण आपको जितना हो सके आप ट्रैवल अवॉइड कीजिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और किसी लॉन्ग टूर पे जाने का मौका मिल रहा है तो आपको ज़रूर इस वीक में एक लॉन्ग जर्नी का मौका आ सकता है। अगर हो सकता है तो उसे अवॉइड कीजिए। आपके परिवार में भी किसी प्रकार का एक विवाद जन्म ले सकता है। आप दोस्तों पे इस वीक में आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, वरना आपकी धन हानि हो सकती है। आपके 10th हाउस में सैटर्न होने के कारण सफलता के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जुपिटर के सहयोग की वजह से विदेश से आपको ज़रूर कोई ना कोई लाभ दिखाई देता है। अगर आपके फॉरेन से कनेक्टेड क्लाइंट्स है या फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ है या आप किसी फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन इस वीक में ज़रूर मिलेगा। शुक्र आपके अष्टम भाव में है, इसलिए आपकी जो भी अपोजिट सेक्स के दोस्त होंगे, जैसे अगर आप मेल है तो आपके फीमेल दोस्त, आप फीमेल है तो आपके मेल दोस्तों से आपको एक सीक्रेसिव हेल्प आपके वर्क प्लेस में मिल सकती है। आपका जो फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, इसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ख्याल इस वीक में ज़रूर रखना है। ये था मेष राशि के लिए। इसके बाद हम देखेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस वीक में मंगल जो है वो उनके एसेंडेंट हाउस में लग्न स्थान में है और उस पर सूर्य की दृष्टि है। इससे क्या हो रहा है कि 2 फायरी प्लैनेट एक साथ आ गए हैं, तो आपका अहंकार बड़ा रहेगा। इस सप्ताह में आप किसी विवाद में भी पड़ सकते हैं, आपका ईगो थोड़ा सा हाई रहेगा। आप अपनी एनर्जी जो है वो हाइपर एक्टिव होंगे। एनर्जी को आप अपनी सही तरीके से समझदारी से यूज कीजिए और किसी सही जगह लगाइए। इस समय अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। इस वीक में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी हिडन एनिमीज होते हैं, गुप्त शत्रुज होते हैं, उनसे आपको इस वीक में सावधान रहना होगा। आपके कार्यस्थल में आपको आपके सीनियर जो है, आपके बॉसेस जो है, उनको आपको खुश करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत इस वीक में करनी पड़ेगी। सिर्फ परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा। जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है वो चाहे कितना भी अच्छा हो, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़े। जुपिटर का जो सहयोग है वो आपको इस वीक में पूरा मिल रहा है, जिसके कारण आपको लाभ ज़रूर होते हुए दिखाई देगा। और जब बात आती है बच्चों की, तो किड्स से रिलेटेड कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थे, उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर कोई भी उनसे रिलेटेड खुशी मनाने का मौका आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप इस वीक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और इसी समय आपको अपने फादर की हेल्थ का ख्याल भी रखना पड़ेगा। एक और बात से आपको सतर्क रहना है कि केतु पर शनि की दृष्टि है, इसलिए ऐसे हो सकता है कि इस वीक में अगर आप किसी को कुछ लोन देना चाहते हैं, मतलब चुकाना चाहते हैं, जो कि पहले आपने किसी से लिया है और इस वीक में आपको उसको लौटाना है, तो शायद इस काम में देरी हो सकती है। आप वो सही समय पे लौटा नहीं पाओगे, वो पोस्टपोन हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। मिथुन राशि जो तीसरी राशि आती है, जिसके स्वामी है मर्क्यूरी यानी बुध,
तो इस राशि के लिए यह सप्ताह में कोई भी कार्य संपन्न होने में थोड़ी सी देर जरूर होगी। सोशल मीडिया है या राइटिंग से जुड़े लोग जो है उनको इस वीक में थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और इसी साथ साथ आप शायद अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने में या वक्त ज़्यादा बर्बाद करेंगे, या दोस्तों के साथ घूमने में वक्त ज़्यादा बर्बाद करेंगे। आप किसी भी आपकी फीमेल फ्रेंड के साथ घूमने जाने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम अटके पड़े हैं तो उसमें ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। और फॉरेन जाने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी काम अटका पड़ा होगा वो इस वीक में एक पिकअप लेगा और एक डायरेक्शन में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप उसका आ जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ इस वीक में आप काफ़ी अच्छा समय व्यस्त करेंगे, और आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी आप अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि आने के कारण आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट साइंस की तरफ बढ़ सकता है। तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, जो भी ऑकल्ट साइंस है, आर्कियोलॉजी है, इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए आपकी रुचि ज़्यादा जागृत होगी, या इससे रिलेटेड बुक्स आप पढ़ोगे या इससे रिलेटेड सर्च आप करोगे। इसी समय आपको बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, तो अपने कैल्शियम लेवल को आप ज़रूर चेक कीजिए। इसके बाद जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि की जब बात आती है तो ये है वाटर साइन। इस वीक में राजनीति से या गवर्नमेंट से, पॉलिटिक्स से जुड़े जो भी लोग हैं उनके लिए यह वीक अच्छा जाएगा। आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड, अग्निकोण से रिलेटेड कोई भी काम होंगे उससे इस वीक में लाभ होगा। फायर से रिलेटेड व्हीकल भी होता है तो व्हीकल से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। शायद आप अपना व्हीकल बेचना चाहते हैं या ज़मीन बेचना चाहते हैं तो ये काम इस वीक में आसानी से हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप चाहते हैं कि कोई नया प्रॉपर्टी खरीदे, उसके लिए भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसी वीक में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उससे कैश आउट कीजिए। अपने पिता या अपने गुरु की मदद से आप कोई भी नया काम इस वीक में शुरू कर सकते हैं। अगर कुछ आप उनकी हेल्प चाहते थे जो काफ़ी टाइम से आपको नहीं मिल रही थी, इस वीक में आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीक में शनि और गुरु जो है वो आपके कुंडली में ऐसे स्थित है जिसके कारण आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, और आप जो है शायद आप किसी तीर्थ स्थल की जो है वो जर्नी प्लान करोगे, या तो आप कुछ डोनेशन किसी आध्यात्मिक प्लेस को करोगे। इसी समय आप अपने किसी फ्रेंड को शायद आप प्रपोज कर सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड आपको प्रपोज कर सकता है, और वो जो आपका फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था वो लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान अपने वर्क प्लेस में इस वीक में मिलेगा, और अपने सीनियर्स से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप मेल है तो भी आपको सीनियर्स से सहयोग मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन फीमेल जातकों को वीनस की पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा लाभ इस वीक में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ज़रूरी बात मुझे आपसे कहनी है कि आपको अपनी मदर के हेल्थ का ख्याल रखना है। इस वीक में आपकी मदर की हेल्थ शायद डाउन हो सकती है, तो प्लीज़ अगर आप उनके साथ रहते हैं तो उनका ख्याल रखिए, या तो प्लीज़ कीप चेकिंग ऑन हर। सिंह राशि जो है इसके बाद की राशि, इस सप्ताह में सिंह राशि के जो लोग हैं उनको अपने वर्क प्लेस पे अच्छा खासा मान सम्मान मिलेगा। और अगर आप टीम लीडर हो या आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ तो होती ही है लियो साइंस में, तो आप अगर टीम लीडर हो तो आपका टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और इसी साथ कुछ नए जर्नीज भी आप प्लान करोगे, कुछ ट्रिप्स आप प्लान करोगे, और आपका जो किड्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो उस पे आपको इस वीक में ध्यान देना है। किड्स से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड जो भी चिंता है वो इस वीक में बढ़ने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी को उधार देना है तो प्लीज़ ये वीक रुक जाइए, अगले वीक में दीजिए। इस वीक में आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी इस वीक में आप होल्ड पे रख दें। इसी सप्ताह अगर आप घर की साफ सफाई में या तो कुछ नई चीज़ें खरीदोगे, डेकोरेशन के आइटम्स लोगे और उसमें पैसा आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे, जो कि बाद में आपको शायद लग सकता है कि ज़रूरी नहीं था।
और ऐसे भी हो सकता है कि आप फैमिली के साथ कोई पिकनिक प्लान करें। तो देखा जाए तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आपकी स्पेंडिंग अच्छी है, आप एंजॉयमेंट के लिए स्पेंड करोगे। आपके भाग्य में राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है उसके कारण आपके पिता के साथ आपकी कुछ अनबन हो सकती है। जो भी जातक फॉरेन में जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनको इस वीक में, अब उनके कामों में अगर अड़चन आ रही थी तो इस वीक में अपने प्रयास में थोड़ा सी है वो तेजी करनी होगी, क्योंकि ये वीक उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, उनके काम जल्दी वीजा से रिलेटेड है वो बन जाएंगे। इस वीक में आपको अपने सिबलिंग्स से भी सहयोग मिलेगा, उनसे फायदा मिलेगा, उनकी मदद मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका मन इस वीक में, पूरे वीक में खुश रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। इट्स वर्गो साइन, अगेन इट्स मर्क्यूरी। तो जो कन्या राशि वाले होते हैं, इस सप्ताह में जो कन्या राशि वाले लोग हैं उनके घर में शायद कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ मंगल कार्य हो सकता है, कोई पूजा हो सकती है, या किसी भी प्रकार का कोई भी एक सेलिब्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी कोर्ट केस में, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था तो उसमें आपकी विजय हो सकती है, या जो भी आपका नेक्स्ट लेवल है टुवर्ड सक्सेस वो आ सकता है। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। आपके किसी अपोजिट सेक्स के आपके जो कलीग्स है उनके साथ दोस्ती है वो बढ़ सकती है, और आपके वर्क प्लेस पे जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो भी चीजें आपके विरोध में अब तक चल रही थी वो आपके सहयोग में हो जाएगी, और आपके मन की जो भी चीजें हैं, आपके मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस सप्ताह में आप भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करोगे, और इसी समय अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अगर आपका कोई पुराना काम अटका था तो वो पूरा हो जाएगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो प्लीज किसी की एडवाइस ले। इस वीक में आप अपने नॉलेज पे शेयर मार्केट में कुछ भी पैसे ना लगाएं। आपके वाणी के भाव में जो सेकंड हाउस होता है उसमें केतु का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है, इसलिए शायद आपके स्पीच ऐसे हो सकते हैं कि उससे सामने वाले को डिस्कनेक्शन का फील हो। तो आप अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। इसके बाद हम देखते हैं तुला राशि। इस सप्ताह में तुला राशि के जो भी लोग होंगे उनके जो भी तुला राशि के लोग हैं उनको जो भी जैसे वायरल फीवर है या वायरल बीमारियां है वो होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपको अपने आप को जो है वो प्रोटेक्टेड रखना है। आई एम सो सॉरी। शाम की ठंडी हवा में बाहर नहीं निकलना है, और शायद सर्दी खांसी जो भी वायरल बीमारियां अभी चल रही है उससे आप सावधान रहें। थोड़ा सा आपको एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी रहेगा, थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, मन नाराज हो सकता है, पैसे का भी अभाव हो सकता है, या अननेसेसरी कहीं पे स्पेंड हो सकता है। सूर्य, बुध और शुक्र की जो युति आपके परिवार में हो रही है उससे आपको धन की प्राप्ति जरूर होने के संकेत मिलेंगे, लेकिन धन इस वीक में नहीं मिलेगा। आपको कोई फ्यूचर कमिटमेंट्स मिल सकते हैं पैसे से लेके, तो उस बेस पे आप इस वीक में स्पेंड मत कीजिए, पैसा अपने हाथ में आने दीजिए। मंगल का जो ट्रांजिट आपके कुंडली में हो रहा है उसके कारण आपको जो है अति शारीरिक कष्ट करने की संभावना है। अगर आपका जो काम है वो आईटी से रिलेटेड है या बैठ के है तो शायद आपका जिम का वर्कआउट है वो ज़्यादा होगा। जो भी है फिजिकल, जो आपका है फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, आप टायर्ड फील करोगे। व्हीकल चलाते टाइम आपको भी ट्रैवलिंग के टाइम सावधानी बरतनी है। जितना हो सके आप खुद ड्राइव ना करें, किसी और को ड्राइव करने दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी थोड़ी सी कठिनाई आ जाएगी और थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी समय आपको अपने माँ की हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा। गवर्नमेंट से जुड़े अगर कुछ भी काम बाकी है तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना होगा और अपने स्पीच को बहुत कंट्रोल में रखना होगा। 10 बार सोचने के बाद कोई भी चीज़ आप बोलेंगे, कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे, अदरवाइज आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो है वो बिगड़ने के चांसेस है। इस समय आपके अपने सिबलिंग के साथ भी अनबन हो सकती है, इसीलिए उनके प्रति भी आपको थोड़ा सा सॉफ्ट रहना पड़ेगा। आपको कोई भी सिचुएशन में इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। आप अपने जीवन साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट इस वीक में जरूर देंगे, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आप कहीं घूमने बाहर जाओगे, फैमिली लाइफ जो रहेगा वो अच्छा रहेगा।
वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, आपके लिए इस वीक के बिगिनिंग में ही आपके भाग्येश में जो चंद्र की युति हो रही है उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आप धर्म में या आध्यात्मिक चीजों में भी जागरूक रहेंगे। इस वीक में आपको आपके पिता और गुरु दोनों का आशीर्वाद इस वीक में रहेगा। आपका जो सूर्य है दशमेश का है और उसका लग्नेश लाभेश की युति से आपको गवर्नमेंट का लाभ इस वीक में जरूर होगा सूर्य के कारण। सप्ताह के मध्य में आपका जो चंद्र का गोचर हो रहा है, जो भी चंद्र का ट्रांजिट हो रहा है, उसके कारण आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम जरूर होगा। जो भी आपका प्रेजेंटेशन है या जो भी वर्क प्लेस से रिलेटेड होगा, प्रोजेक्ट होगा, वो सक्सेस होगा। इसी समय आपको साहस और पराक्रम दोनों चीजों की बहुत जरूरत है, जो आपको समय पर मिलेगा। किड्स से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर आपको जरूर मिल सकती है। आपका जो उत्साह है वो भी इस वीक में ज्यादा रहेगा। मान सम्मान आपको मिलेगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा, कुछ छोटा मोटा अवार्ड भी आपको मिल सकता है। सप्ताह के अंत में, एंड में आपको जो है वो मून का जो अगेन ट्रांजिट हो रहा है उसके कारण अगेन आपका ये पूरा वीक जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। सिबलिंग्स से भी आपको फायदा होगा। धनु राशि के जो लोग हैं, इनके लिए इस वीक के शुरुआत में ही मून जो है वो 8वें स्थान से है, जो शनि से दुष्ट है। तो इससे क्या होगा कि अचानक से कोई कष्ट या मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। भाग्येश और दशमेश जो आपके 12वें भाव में होने के कारण यात्रा होने की, ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आपके वर्क प्लेस पे सफलता के लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो इस वीक के लिए जरूर टाल दीजिए, अदरवाइज फिर ना ही आ जाएगी। सो ना से अच्छा है कि देरी हो जाए, इसे हम नेक्स्ट वीक के लिए रख देते हैं। इसी समय आपको स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। वीक के मिड वीक में जो है, मिड वीक आपके लिए अच्छा जाएगा, वहां पे भाग्य आपका साथ देगा। शनि के कारण आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, आपके वर्ड हार्श हो सकते हैं और आप ध्यान रखें कि आपकी किसी भी बात से कोई हर्ट ना हो। वीकेंड में, टुवर्ड्स वीकेंड शुरू होने से पहले जो भी टाइम है, फ्राइडे है, उस दिन में आपको शायद हो सकता है कि फ्राइडे को आपको ऑफिस में आपकी बहुत तारीफ हो जाए या आपको किसी और काम के लिए रिकॉग्नाइज किया जाए। वाइफ के साथ भी आप बहुत अच्छा, या तो लाइफ पार्टनर हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आप जो है वो बहुत अच्छा टाइम इस वीक में भी स्पेंड करोगे। मकर राशि, शनि की राशि, इस राशि के लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? तो उनके लिए जो है वो 7th हाउस में चंद्र की जो है वो शुरुआत वहां से हो रही है। चंद्र जो है आपके 7th हाउस से शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और आप शायद कहीं ट्रैवल भी करोगे। ट्रैवल से आपको फायदा भी होगा, धार्मिक यात्राएं भी बनी रहेंगी और इसी अवधि में आपको अपने आलस्य को त्याग देना है और काम पे लग जाना है। आप काफी लेजी हो चुके हैं इस वीक में, तो आपको इस वीक में टुवर्ड्स द वीक इज गोइंग, आप वैसे भी देखते हैं शनि आपको लेजी कर देता है अगर वो बिगड़ा हुआ है, तो आपको अपने लेजीनेस को त्याग करके अपने काम पे लग जाना है। हिडन एनिमीज होने के बहुत सारे चांसेस है, तो अगर कोई दोस्त भी है फिर भी उसके एक्टिविटीज पे नजर रखिए और अपने आप को परेशानियों से बचाइए। वीक के मध्य में जो आपका मून है वो आपको थका सकता है क्योंकि वो 8th हाउस टुवर्ड्स 8th हाउस ट्रैवल कर रहा है। इससे क्या होगा कि आप बहुत वीक फील करोगे या एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, निगेटिविटी आएगी, मायूस सा फील होगा आपको। तो आपको अपने वर्क प्लेस में भी जो है वो सफलता मिल रही है, लेकिन आपको ऐसा एनर्जी लैक होने की फील हो सकती है। घर में कोई शुभ कार्य जरूर होगा और आपका जो लाभ स्थान है उसमें बुधादित्य योग बन रहा है। उस बुधादित्य योग के कारण आपके परिवार में और आपको किसी न किसी को कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी या गवर्नमेंट से कोई लाभ हो सकता है। लव प्रपोजल के लिए एकदम सही वीक है। आपको अगर किसी को प्रपोज करना है, दिस इज द करेक्ट टाइम। बिजनेस क्लास के लिए इस वीक के एंड में उनको फायदा दिखाई देगा, तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अपने पेशेंस ना छोड़े, कीप वर्किंग, यू विल गेट पेड फॉर दैट। कुंभ राशि, दूसरी शनि की राशि, इसको हम जब देखते हैं तो जातकों के सप्ताह की शुरुआत जो है वो 6th हाउस में मून से होगी। इससे क्या होगा, 6th हाउस को हम बीमारियों का स्थान बोलते हैं, तो जो भी वायरल इन्फेक्शन है वो शायद आपको झेलना पड़ सकता है। इसी समय फॉरेन के वीजा के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी।
अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, ये वीक इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस वीक के मिडिल पार्ट में आपका जो मून है वो 6 से 7th हाउस के टूवर्ड्स ट्रैवल करेगा। उससे थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर का मनमुटाव हो सकता है। आपको थोड़ा सा पार्टनर को मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। दशम भाव में जो आपका राज योग इस वीक में हो रहा है, उसके कारण आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट जरूर मिलेंगे। आपके कार्यस्थल में, आपके वर्क प्लेस में जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा, वो मान सम्मान होगा, वो आपके काम की वजह से बढ़ेगा। और वीकेंड में, वीक का सप्ताह का जो एंड आता है, उसमें आपको कुछ ना कुछ मानसिक संतुलन जो है वो शायद नाराज होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिससे आपका मन नाराज होगा। इस वीक में आपको अपने फादर के हेल्थ का ख्याल रखना है। अपने गुरु के साथ या अपने बॉस के साथ आप शायद किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा फ्रेश फील करोगे और आपके और उनके रिलेशनशिप में एक कंफर्टेबल जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। अब है मीन राशि, जुपिटर की राशि। मीन राशि के लोगों के लिए जो चंद्रमा है वो अभी पंचम स्थान से शुरू करेंगे। सो 5th हाउस से जब मून निकलता है तो यह समय संतान के साथ बाहर घूमने जाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने किड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। स्टडीज में अगर आपके किड्स है तो उनके स्टडी में उनको सफलता मिलेगी। और इसी समय आपको शायद किसी अपोजिट सेक्स का जो पर्सन है, अगर आप मेल हो तो फीमेल जो भी है, उसके साथ आपको एक अट्रैक्शन फील होगा। आपको आपके करियर स्थल में भी किसी के लिए अट्रैक्शन फील होगा। और इसी समय आपको अपने पेरेंट्स का भी पूरा सहाय मिलेगा। अगर आप किसी चीज में उनसे हेल्प की उम्मीद करते थे, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क फॉर इट। सप्ताह के मध्य में जब आपका मून 5th हाउस से 6th हाउस में और उसके बाद 7th और 8th हाउस में ट्रैवल करेगा, और केतु जो आपका ऑलरेडी 8th हाउस में है, इसके कारण आपको भी फिजिकल फिटनेस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। शारीरिक कष्ट संभव है। कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश आपको जो है ज़्यादा एनर्जी या एक्सर्शन या आपको बहुत काम करना पड़ सके। शायद आप बाइक पे जा रहे हो तो मान लीजिए बाइक पंक्चर हो गई, आपको उसको धक्का लेके जाना, इस टाइप से कुछ भी आपत्ति आके आपको जो है आपके फिजिक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। गाड़ी चलाते टाइम, वाहन चलाते टाइम आपको भी सावधानी बरतनी है। और इसी समय इस वीक में आपको भी किसी को भी कुछ भी पैसा उधार नहीं देना है। इस वीक के अंत में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी खर्च करेंगे। इस वीक के अंत में आपका सोसाइटी में भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपका नाम ज़रूर होगा। ये था ऑल मून साइंस के लिए इस वीक का लेखा जोखा। तो अभी आप देख रहे हैं कि नवंबर में हम हर साइन को देख रहे हैं। इसमें हम एक नई सीरीज कल से स्टार्ट करेंगे। एवरी डे वी विल सी 1 प्लैनेट एंड 1 साइन। तो एक प्लैनेट, उससे जुड़ी कौन सी राशियां हैं, उसके बारे में हम इस पूरे वीक में बात करेंगे। 7 प्लैनेट्स एंड 12 साइंस। तब तक के लिए शुभम भवतु।